मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन को ओनर के लिए। तो वेल, क्या क्या हाल चाल है आपके? ठीक है सर। चोरी हो गई आपके घर? मिला वो चोर मिला? नहीं नहीं शिव, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। ओके। अच्छा ठीक है ललन, मैं मुझे ये बताओ, मैंने देखा तुम्हारा, तुम मुझे बताओ कि तुम जब ओबरॉयज में थे, जी। तो जब तुम ओबरॉयज में जॉब करते थे, तब तुम कौन सी सीनियर सीडीपी एंड किचन इंचार्ज, तो तुम कौन सी किचन के इंचार्ज थे और कौन से ओबरॉयज में तुम जॉब करते थे? मैं मुंबई में करता था। मुंबई जो टीवीएससी किचन के पास में जो है, टीवीएससी जो है ना, उसके बाजू में ही ओबराय है, ताज के पीछे। तो वहां पे मैं था। और फर्स्ट फ्लोर पे जो एशियन किचन है, वहां पे मैं था। अच्छा, तो तुम एशियन किचन के सीडीपी और इंचार्ज थे। जी ओके। फिर उसके बाद में तुम बॉम्बे के अंदर कोलाबा में यूनाइटेड सर्विस क्लब था, जी जी जी। वहां पर तुम आर्मी ऑफिसर इंस्टीट्यूट का। वहां पर तुम कौन सी किचन के अंदर थे? वहां पे एक ही किचन है सर, जो आला गार्ड वगैरह पार्टी वगैरह सब चलते हैं अंदर में। और एक 6 नंबर किचन कहते हैं, वो ओनली फॉर टी ब्रेड वगैरह के लिए है, ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। तो मेन किचन में ही मैं था, और मेन किचन का ही इंचार्ज था, ओके। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलता है। फिर इसके अंदर मैंने देखा कि तुम आईटीसी के अंदर 2024 के अंदर तुम जी आईटीसी होटल में थे, गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर। जी 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 तो तुम वहां पर एज ए सीनियर सूस शेफ थे, तो तुम ओवरऑल सारा किचन को तुम देखते थे। जी जी। सीनियर सूचक था। पहले मेरा जो ज्वाइनिंग हुआ था, वो कोलकाता से हुआ था, बट मुझे ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि वहां का जो सूचक था वो रिजाइन कर चुका था। तो मैं वहां पे जब गया तो 6-7 मंथ बाद मुझे प्रमोट किया गया सीनियर सूचक में। और पूरा वहां पे जो प्रवीण रेड्डी सर जो थे, वो मुझे पूरा हैंड ओवर, मतलब पूरा फ्री हैंड दे दिए थे कि जो भी करना है आप करो, और अच्छे से इसको लेके चलो। तो मैं नॉर्मली 4 ईयर तक कंटिन्यू करता रहा। ओके। ओके। 2019 से 2024 तुमने वहां पर काम किया, मतलब 4 1 साल। 4 फीट। फिर वहां 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 पर क्या एग्जीक्यूटिव शेफ की जॉब चेंज हो गई थी क्या? मतलब एग्जीक्यूटिव शेफ चेंज हो गया था, फिर तुमने छोड़ा क्यों आईटीसी होटल? मैंने इसलिए चला सकते, क्योंकि मैंने फ्रेंकली बोल तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारा था। मुझे एक ऑफर आया था सऊदी से। ठीक है। और बहुत ज्यादा सैलरी का ऑफर आया था, 3.5 का। युगांडा में? तो युगांडा? नहीं, सऊदी का। अच्छा, इसमें तुमने लिख रखा है कि और 2024 से 2025 कंपाला युगांडा एज ए सू शेफ। हाँ, फुलसेट में नानजिंग होटल में, नानजिंग में मैं था। तो वहां पे मुझे जो ऑफर आया था, तो उस रिलेटेड मैंने रिजाइन दे दिया। इंटरव्यू भी मुंबई में था, अंधेरी साकीनाका की तरफ। सब कुछ हो गया। होने के बाद मैंने वहां पे डिपॉजिट भी किए थे, तकरीबन 1,80,000। और उसके बाद मतलब कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे एक ऑफर मिला युगांडा का, तो मैं युगांडा चला गया था। और अभी तुम यहाँ पर, जहाँ पर तुम्हारी फैमिली है, तुम वहीं पर ही काम कर रहे हो कोलकाता में? जी जी। तो क्या हुआ, वाइफ से झगड़ा ज्यादा रहता है क्या? पहले दूर नहीं रहते नहीं थे नहीं तो फिर सर। तुम कलकत्ता आ गए, अब जैसे ही तुम अपनी वाइफ के पास आए तुम्हारे घर में चोरी हो गई, अब तुम सोच रहे हो कि भाई वाइफ को छोड़ के वापस बाहर चल जाएं। तो ये क्या मतलब, ऐसा तो नहीं है कि तुम दूर जाते हो और तुम्हारी वाइफ तुमको बुला लेती है, फिर तुम झगड़ा करते हो, फिर बाहर निकलते हो, ऐसा दिख रहा है इसमें? नहीं नहीं सर, यहाँ पे ऐसा है, जो भी आपसे मैं पूछ चुका हूँ। यहाँ पे ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे मंथली 60-70 की अगर मैं इनकम करता हूँ, कर लेता हूँ ऐसे कैटरिंग वगैरह, छुट्टी के दिन में पार्टी वगैरह जाता हूँ, तो वो पैसे रख नहीं पा रहा हूँ, और बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब क्रिएट हो जाते हैं। खर्चे बहुत होते हैं। और बाहर में एज पर अगर मुझे 60-70 के अगर मिलता है, तो मैं बहुत ज्यादा सेव कर लेता हूँ। ओके। बस यही एक छोटी सी जो प्रॉब्लम है, इसके कारण बाहर ही मेरे लिए शायद बेटर है। मुझे ये बताओ कि एक नासिक के अंदर एक कैफे है, ठीक है? मैं अगर तुम्हें उस कैफे को देता हूं, तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि 1 साल के बाद में, अगर मैं तुम्हें उस पर्टिकुलर
जो कैफे है हम लोग खोल रहे हैं, चाह रहे हैं, वो मिशलिन स्टार टाइप खोल रहे हैं, और वो जो ओनर है वो खुद भी एक शेफ है, और वो न्यूयॉर्क के अंदर मिशलिन स्टार के वहाँ पर उनको जॉब करती थी वहाँ पे वो, एंड देन शी वांट टू मेक अ बेस्ट टॉप कैफे इन नासिक। तो ये उनका एक सपना है, एक विजन मिशन है जो उन्होंने मुझे बताया। फिर उनके पिताजी से भी मेरी बातचीत हुई, और उसके बाद एक कोई परिचित भी निकल गए, हम लोग जहाँ नौकरी करते थे उनका जो ओनर है उनके रिलेटिव हैं। तो तुम्हें क्या लगता है लल्लन कि अगर मैं तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी देता हूं, तो वो जो ओनर है, जैसे ही मेरा नाम आएगा मेरे को गाली बकेगी, कहेगी कहाँ फंसा दिया था मुझे, या फिर वो मेरी तारीफ करेगी? मैं एज ए प्रॉमिस 100% तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा शेख, क्योंकि गलती तो हर किसी से होती है, बट 99.9% आपका मैं कभी नाम नहीं खराब होने दूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, मैं चाहूंगा कि वो जो एक प्रॉपर्टी है वो कम से कम चेन ग्रुप बने, 10 बने। कि 10 जब बनेगा तो मैं वहां पे कॉर्पोरेट में जाऊंगा, आपका भी सपोर्ट मिलेगा, और थोड़ा बहुत आपसे जो सीखना है मुझे, बाकी है मुझे सीखना, वो भी मैं सीखना चाहता हूँ। ओके, मेरी वाली चीज अगर सीख गए तो फिर नौकरी नहीं करोगे? है ना, तो वो तो कोई किसी को कोई सिखाएगा नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, देखो अब तुम्हारा जो कलनरी स्किल्स हैं वो कौन कौन से एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो मुझे थोड़ा बताओ। जैसे कि मतलब किस फूड में तुम कह सकते हो कि मेरा यू आर वेरी स्ट्रांग? मेरा सबसे जो हार्ड वर्क है, और जो मैं स्टार्टिंग से जो मैं करते आया हूँ, जो कि मैं बचपन से जो सीखा हूँ, वो मेरा है पैन एशियन में ऑथेंटिक चाइनीज, जो मुझे आज तक कोई ना हिला पाया ना हिला पाएगा, बट सॉरी, मेरे से भी बड़े बड़े शेफ है। सेकेंड मेरा जो है इटालियन और पॉलिटिक्स, वो इतना हार्ड मैं नहीं कहूंगा जो मैं किसी शेफ को टक्कर दे दूं, बट मैं उस लेवल पे कर सकता हूँ। जैसे सीजन 4 में मैं मास्टर शेफ में भी गया था, संजीव शेफ के पास भी काम किया थोड़े देर, येलो चिली में भी उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं किया हूँ। तो उसमें भी मेरा थोड़ा बहुत हाथ अच्छा है, और स्ट्रॉन्ग, बट सबसे जो स्ट्रॉन्ग मैंने आपको बता ही दिया था, इंडियन जो है वो एकदम कॉमन है मेरे लिए, कुछ भी नहीं है उसमें। और कोरियन डिशेज जो जैसे जो चलते थे आउट ऑफ इंडिया में, जैसे कि नानजिंग में जो चलते थे कोरियन डिशेज चलते थे, कि अपना पिज्जा वगैरह चलते थे, सॉसेज जो चलते थे, इसमें भी नॉलेज है सर, जो मैं बेटर से बेटर दे सकता हूँ। ओके, अच्छा रेड मुझे मीट ये में बताओ। मेरे को ठीक है, मैं अंडरस्टूड, मतलब बेसिकली तुम्हारा जो स्पेशलाइजेशन है वो एशियन और कॉन्टिनेंटल में है, और इंडियन वगैरह का तुम्हारे पास नॉलेज है बेसिक। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या, क्योंकि तुमने इतनी बड़ी बड़ी जगह काम किया है, मतलब इतनी इतनी बड़ी जगह काम किया है, तो एक अगर कैफे है जिसमें सिर्फ 40 जने बैठ सकते हैं, लेकिन वो 2000 2500 स्क्वायर फीट एरिया में हम लोग बना रहे हैं, मतलब एरिया बड़ा है लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ओनली 40 जने, क्वालिटी, मतलब क्वालिटी फूड देना चाहते हैं, प्री प्लेटेड प्रेजेंटेशन, मतलब बेस्ट इंग्रेडिएंट, अगर पोर्टिबिलो मशरूम यूज़ करना है तो वी शुड यूज़ पोर्टिबिलो, बेस्ट चीज़, फ्रेश पिज़्ज़ाज, यू नो मतलब बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। एवरीथिंग इज फ्रेश एंड गुड। तो सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नासिक है, वो नासिक एक डेवलपिंग जगह है, तो वहां पर जो लड़के रहेंगे, लोकल लड़के जो तुम्हारे अंडर में तुम लोग रिक्रूट करोगे, तुम जो अपनी टीम रिक्रूट करोगे, कुछ टीम हो सकता है तुम कलकत्ता से करो, कुछ अपने परिचित करो, कुछ लोकल टीम रहेंगे, तो क्या तुम उनको प्रॉपर मैनेज कर सकते हो एज ए डिप्लोमेट करके? 100% से इसमें दो राय तो नहीं है, मैं उनको 100% गाइड भी कर सकता हूँ, और रेसिपीज भी, फॉलोअर, सब कुछ, हाइजीन से लेके क्रिटिकल एरिया से लेके वर्किंग लेके हर कुछ में उनको गाइडलाइन कर सकता हूँ। ओके, मेरा मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में आ रहा था, वो ये है कि क्या तुमने अपने जीवन में कभी फीमेल लीडरशिप के साथ काम किया है? और कुछ है, कहाँ पे किया है? बहुत बार, कहाँ पे? नाइजिंग में भी किया है, आईटीसी में भी किया है। तो वहां पर फीमेल लीडरशिप थी? हाँ थी, फीमेल थी। नहीं नहीं नहीं, और सीओ फीमेल जो नहीं, थी मैं क्या बोल रहा वो, हूँ, व्हाट इज, अच्छा मुझे बताओ फीमेल लीडरशिप का हाँ, मतलब तुम क्या समझे? सीओ थी हाँ मतलब बॉस है आईटीसी जो में। फीमेल है, हाँ करेक्ट, मतलब जो बॉस है वो फीमेल है, तो उसके हाँ, अंडर में लीडरशिप के अंदर में कुछ काम करने में तुम्हें कहीं कुछ चैलेंज आएगा?
हाँ, चैलेंज तो नहीं आता है, बट उनका जो है कि वैसे फ्रेंडली बोल रहा हूँ, उनका जो होता है थोड़ा थोड़े थोड़े में वो मतलब बहुत ज्यादा पैनिक और मतलब बात सुनाने मतलब वो सब होता है, पर उसमें हम लोगों को कुछ भी नहीं, हम नॉर्मली सब कुछ होता है। मतलब क्या उनका तुम उनको अटेंशन कंफर्टेबल, जो होता है देखो बहुत हाई मेरा होता है। मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं वो जो प्रोजेक्ट है, मैं प्रोजेक्ट पे चाहता हूँ कि वो जो ओनर है वो खुद एक शेफ है, और मैं चाहता हूँ कि वो कंफर्टेबल रहे, मतलब उसको कोई ऑपरेशन प्रॉब्लम या कोई ऑपरेशन चैलेंज ना आए। वो तुम सब किचन, मतलब किचन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कि किचन के अंदर कस्टमर हमेशा अब वाव बोल के जाना चाहिए, वाव 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 वाव। जो लड़के काम कर रहे हैं उनकी ड्यूटी के ऊपर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, 10 घंटे काम किया, चला गया, खाना प्रॉपर उसको जो भी है बेस्ट फूड मिले, बेस्ट अकोमोडेशन मिले। जो स्टाफ काम कर रहा है वो भी दुखी नहीं, जो कस्टमर आ रहा है वो भी दुखी नहीं, और जो ओनर है उसको उसकी कॉस्टिंग है, प्रॉपर किचन की हाइजीन रिपोर्ट है, बैलेंस है, इंडेंट है, मतलब एवरीथिंग हैज टू बी सिस्टमेटिक, बिकॉज उन्होंने मिशेलियन ये भी स्टार के साथ इन्वेंटरी। काम किया है। तो मतलब उन्होंने वो जो चीज देखी है वो मिशेलिन स्टार में काम किया है, तो उनको वो सिस्टम्स और प्रोसीजर्स हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो तुम पूरा देख लोगे? ऑफकोर्स से वही तो करते करते आ रहा हूँ अब तक, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। ओके, ठीक है। मैं अब एक काम करूंगा, मैं ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं ओनर को भेज देता हूँ, और 5 बजे तुम्हारा फाइनल इंटरव्यू होगा ओनर के साथ में, शेफ के साथ में। और वो शेफ हैं, ओनर हैं, और उनके काफी सारे हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस भी हैं। तो वो अपना खुद एक करना चाह रहे हैं, और उनका जो मेन्यू है वो बहुत अच्छा मेन्यू, उन्होंने बहुत ही क्रिएटिव, मतलब सब कुछ नहीं रखना है, क्लासी क्वालिटी चीजें, छोटा मेन्यू, मैं देखा हूँ, जो मैंने तुम्हें भेजा। टोटली हाँ, इजी है, नेम एज ए डिफिकल्ट, बट डिशेज एज ए वेरी इजी। सिंपल सिंपल उसमें डिशेस है, मैंने मेनू का पूरा ही मैंने प्रिंट आउट निकाला है, और उसको मैंने बैठ के वो सब कुछ देख रहा था और कर रहा था कल से। तो कुछ भी इसमें है नहीं, टोटली इजी है। जैसे कि हम लोग जहाँ पे किए हैं वहाँ पे सिर्फ 1 मिनट बोल रहा हूँ, वहाँ पे सिर्फ जैसे इंडियन था, चाइनीज था, क्वालिटी था, थाई था, मैक्सिकन था। तो बहुत हम लोगों को मतलब प्रेशर आउट होता था कि अरे इन्वेंट्री में, कुकिंग में, हर चीज में मुझे मतलब ऐसा लगता था कि बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ सिंपल है, एक ही डिपार्टमेंट है, तो हम छोटे से एक मेनू में ओनली लेकिन फॉर इसका वन जो डिपार्टमेंट प्रेजेंटेशन, में। नहीं ये दिख रहा है इतना सिंपल है, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन होगा ना वो बहुत ही क्लासी, और मतलब हर एक चीज हैंड 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 से निकाली जाएगी। तो थोड़ा सा ये दिखने में है, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन, और वो जब अपन करेंगे, जब मैं आऊंगा वहां पे उसका जब करेंगे, तो हर चीज बहुत ही, हर एक एंगल से बहुत ही ब्यूटीफाई, स्पेसिफाई, बहुत ही क्लासी चीजों में होगा। तो ठीक है ललन, तुमने लंच हाँ, कर लिया? गार्निश आपने वगैरह। लंच कर लिया? खाना खा लिया? नहीं सर, नहीं अभी किया नहीं, अभी करूंगा, आपके इंटरव्यू के लिए मैं बैठा हुआ ठीक है ललन, तो 5 बजे के आसपास हम दोबारा मिलते हैं, और मैं आपको गूगल का था। मीट ओके। भेज देता हूँ, और फिर अपन आगे बातचीत करते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर ठीक है। तुमको तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो तुम कब तक ज्वाइन कर लोगे? सिर्फ अगर आप कहें 2 दिन बाद, तो मैं 2 दिन बाद करने को तैयार हूँ, क्योंकि वहां से तो मैंने टोटली क्लियर ले लिया है। तो ठीक है, यानी कि मान के चलो कि अगर सब कुछ चीज ठीक होता है तो तुमको 1 दिसंबर से पहले, मतलब 10-15 दिन के अंदर तुमको हम लोग ज्वाइनिंग करा देंगे, ठीक है? और या ठीक है, फिर थैंक यू मैक्सिमम सर। टू मैक्सिमम, क्योंकि अब हमको बस हमारा किचन का ही आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद में 10-15 दिन के अंदर पूरा प्री ओपनिंग का वो सारा सेटअप करना होगा, तो वो हम बताएंगे आपको, ठीक है? तो मतलब आप इमीडिएटली अवेलेबल हो, यू मीन टू से दैट? जी ठीक सर। है, ओके ललन, 5 बजे हम लोग मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। बाय सर।